नमस्कार प्रिय छात्राओं, आज हम द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत गुणात्मक प्रविधियों में से एक प्रविधि जो कि अवलोकन है उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। अवलोकन का प्रयोग केवल भौतिक विज्ञानों में ही तक सीमित नहीं है, वरन सामाजिक विज्ञानों में भी इसका काफ़ी प्रयोग किया जाता है। मानव के व्यवहार एवं उसकी परिस्थिति जिसमें मानव व्यवहार घटित होता है का अध्ययन करने के लिए अवलोकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। समाज विज्ञान के क्षेत्र में अवलोकन प्रविधि का प्रयोग कई विद्वानों ने किया है। जैसे जॉन हॉवर्ड ने कैदियों के जीवन और जेल की दशाओं के अध्ययन के लिए सहभागिक अवलोकन किया था। फ्रेडरिक लीपले ने श्रमिक परिवारों पर औद्योगिकरण के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए सहभागिक अवलोकन प्रविधि का प्रयोग किया है। जब भारत के संदर्भ में हम परिचर्चा करते हैं तो प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास, डॉक्टर श्यामाचरण दुबे, डॉक्टर बृजराज चौहान, डॉक्टर मजूमदार जैसे समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण अध्ययनों में इस प्रविधि का सहारा लिया है। वर्तमान समय में सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर प्रत्यक्ष एवं वैज्ञानिक रूप से घटनाओं की जानकारी एवं तथ्यों के संकलन के लिए अवलोकन प्रविधि का प्रयोग सर्वाधिक उचित एवं संतोषजनक माना जाता है। ज्ञान संग्रहण की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। अब हम चर्चा करते हैं अवलोकन का अर्थ। अवलोकन कहते किसे हैं, अवलोकन का अभिप्राय क्या है, अवलोकन की परिभाषा क्या है। अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है देखना, प्रेक्षण, निरीक्षण और अवलोकन करना। यानी अवलोकन का अर्थ है देखना, प्रेक्षण करना, निरीक्षण करना और अवलोकन करना। यदि दूसरे शब्दों में हम कहें, कार्यकारण अथवा पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को सूक्ष्म रूप में देखना ही अवलोकन है। हम चर्चा करते हैं श्रीमती पी.वी. यंग। पी.वी. यंग ने अवलोकन को परिभाषित किया है। अवलोकन को नेत्रों द्वारा सामूहिक व्यवहार एवं जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ संपूर्णता की रचना करने वाली एक पृथक इकाइयों के अध्ययन की विचारपूर्ण पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। यानी पी.वी. यंग इस तरीके से परिभाषित करते हैं। एक विद्वान है सी.ए. मोजर। सी.ए. मोजर कहते हैं, ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग की स्वतंत्रता होती है। यानी नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता होती है। और जब हम सामान्य तौर पर कहना चाहें तो अवलोकन प्राथमिक सामग्री संकलित करने की एक प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण प्रविधि है। इसमें अध्ययनकर्ता घटनाओं को देखता है। यानी इसके अंतर्गत, अवलोकन के अंतर्गत अध्ययनकर्ता घटनाओं को देखता है और उनको सुनता भी है और समझता भी है और संबंधित सामग्री को संकलित करता है। अवलोकन के लिए अवलोकनकर्ता समूह अथवा समुदाय के दैनिक जीवन में भाग भी ले सकता है और दूर बैठकर भी ऐसा कर सकता है। यानी उसके सामूहिक जीवन में भाग भी ले सकता है और दूर बैठ के भी उसका अवलोकन कर सकता है। अवलोकन में मानव अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है। अब हम परिचर्चा करेंगे कि अवलोकन की विशेषताएं क्या है, अवलोकन की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। तो इसमें पहली महत्वपूर्ण विशेषता है मानव इंद्रियों का प्रयोग। अवलोकन के अंतर्गत मानव की इंद्रियों का पूर्ण एवं व्यवस्थित प्रयोग किया जाता है। यानी अवलोकन के अंतर्गत मानव की इंद्रियों का पूर्ण एवं व्यवस्थित प्रयोग किया जाता है। इसमें अवलोकनकर्ता कान एवं वाणी का भी प्रयोग करता है।
किंतु नेत्रों के प्रयोग ही इसमें विशेष रूप से किया जाता है। कान और वाणी का भी प्रयोग करता है, लेकिन इसमें विशेष रूप से नेत्रों का प्रयोग किया जाता है। यह नेत्रों द्वारा घटनाओं का निरीक्षण करता है और उन्हें संकलन हेतु नोट कर लेता है, यानी कि अपने नेत्रों से देखता है और संकलन के लिए उनको नोट भी करता जाता है, साथ साथ जो जिस घटना का उसे अध्ययन करना है, अनुसंधान करता है। दूसरी विशेषता के रूप में जब हम चर्चा करते हैं तो प्राथमिक सामग्री का संकलन, यानी अवलोकन विधि में अवलोकनकर्ता अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होकर, यानी स्वयं घटना स्थल पर जाएगा और घटनाओं के बारे में प्राथमिक स्तर की सूचना एकत्रित करता है। अब इससे ये प्रकट होता है कि कोई भी अवलोकन करता है स्वयं घटना स्थल पर जाएगा और घटना स्थल पर जाकर उनका प्राथमिक स्तर पर अवलोकन करेगा या एकत्रित करेगा, अतः वे अधिक विश्वसनीय भी होती है। अब हम तीसरी विशेषता के रूप में परिचर्चा करते हैं तो यह सूक्ष्म है, गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन है। सूक्ष्म है, गहन है एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन है। अवलोकन विधि में अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होता है, इससे वे घटनाओं का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन कर सकता है, यानी गहन भी कर सकता है और सूक्ष्म चीज़ों का भी अवलोकन कर सकता है, और केवल उन्हीं तथ्यों का संकलन करता है जिसका उसके अध्ययन से संबंधित है, यानी कि किन चीज़ों का संकलन करेगा जो उसके अध्ययन से संबंधित हैं। अब चौथी विशेषता के रूप में जब हम चर्चा करते हैं, कार्य कारण संबंध का पता लगाना, यानी अवलोकन के द्वारा कार्य कारण संबंधों का भी पता लगाया जाता है। सामान्य अवलोकन एवं वैज्ञानिक अवलोकन में एक मूलभूत अंतर यह है, हम जब सामान्य अवलोकन की बात करते हैं और एक वैज्ञानिक अवलोकन की बात करते हैं, सामान्य अवलोकन में अवलोकनकर्ता केवल घटनाओं को देखता है, यानी सामान्य अवलोकनकर्ता घटनाओं को सिर्फ देखता है, जबकि वैज्ञानिक अवलोकन में वह घटनाओं को देखकर उनके कारणों, यानी घटनाओं को देखता भी है, उसके कारणों और परिणामों की भी खोज करता है। कौन? अनुसंधान करता, जिनके आधार पर सिद्धांत निर्माण की ओर बढ़ा और वास्तविकता का पता लगाया जा सकते हैं, यानी वास्तविकता का जिससे पता लगाया जा सकता है। पांचवी विशेषता के रूप में जब हम चर्चा करते हैं, व्यवहारिक एवं आणविक अनुभव आश्रित अध्ययन है। कैसे? एक विद्वान हुए हैं मोजर, यानी मोजर का कहना है कि अवलोकन एक प्रयोगात्मक और अनुभव आश्रित अध्ययन पद्धति है, यानी अनुभवों पर आधारित पद्धति है, जिसके द्वारा सामूहिक एवं विशेष दोनों ही प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, यानी एक तो सामूहिक व्यवहार और एक विशेष प्रकार के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। अवलोकन द्वारा किया जाने वाला अध्ययन काल्पनिक नहीं होता। हमें ये क्लियर कर लेना चाहिए कि अवलोकन द्वारा किए जाने वाला अध्ययन काल्पनिक नहीं होता है, वह व्यवहारिक और अनुभवों पर आश्रित होता है, यानी वह अध्ययन व्यवहारिक भी है और अनुभवों पर आश्रित होता है। निष्पक्षता, यानी अवलोकन पद्धति के अंतर्गत निष्पक्षता भी होती है। कैसे? अवलोकन में अवलोकनकर्ता जो अवलोकन कर रहा है स्वयं अपनी आँखों से घटनाओं को देखता है, यानी जो अवलोकन करता है घटनाक्रम को स्वयं अपनी आँखों से देखता है और उनकी भली भांति जांच भी करता है। देखता ही नहीं है
उनकी जांच भी करता है, उन्हें वैज्ञानिक कसौटी पर भी कसता है, यानी वैज्ञानिक कसौटी पर भी उनको कसता है। अतः उसका निष्कर्ष निष्पक्ष और वैज्ञानिक होता है, यानी उसका जो निष्कर्ष होगा वो निष्पक्ष होगा पहला तो, और दूसरा वैज्ञानिक होता है, और उसमें किसी भी प्रकार की अभिनति नहीं होती है, यानी बाइसनेस नहीं होती है, यानी किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होता है। अब सातवें विशेषता के रूप में जब हम चर्चा करते हैं तो यह एक प्रत्यक्ष अध्ययन है, यानी अवलोकन पद्धति एक प्रत्यक्ष अध्ययन पद्धति है। अवलोकन में अध्ययनकर्ता घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखता है, यानी कि अध्ययनकर्ता घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखता है, उससे संबंधित लोगों से संपर्क करता है, यानी कोई भी अनुसंधान करना होता है अनुसंधानकर्ता को या अध्ययनकर्ता को, तो वो घटनाओं को एक तो प्रत्यक्ष रूप से देखता है और उस अध्ययन से संबंधित व्यक्तियों से वह स्वयं संपर्क करता है तथा तथ्यों का संकलन करता है और उसके आधार पर तथ्यों का संकलन किया जाता है। आठवें विशेषता के रूप में जब हम चर्चा करते हैं तो सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, यानी अवलोकन पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें सामूहिक व्यवहार का भी अध्ययन किया जा सकता है। जिस प्रकार व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जाता है, यानी हम कोई व्यक्तिगत व्यवहार का जब अध्ययन करते हैं तो हमें व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति यानी केस स्टडी मेथड को श्रेष्ठ माना जाता है, यानी जो केस स्टडी मेथड होता है उसको श्रेष्ठ माना जाता है व्यक्तिगत व्यवहार के अध्ययन के लिए। उसी प्रकार जिस प्रकार व्यक्तिगत व्यवहार के लिए व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को श्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार सामूहिक व्यवहार के अध्ययन के लिए अवलोकन विधि को उत्तम माना गया है, यानी अवलोकन विधि श्रेष्ठ माना गया है। और लास्ट विशेषता के रूप में हम चर्चा करते हैं तो विचार पूर्वक किया जाने वाला अध्ययन। एक विद्वान हुए हैं यहूदा। यहूदा का मत है कि अवलोकन एक ऐसी प्रविधि है जिसमें अवलोकनकर्ता स्वयं घटनाओं का विचार पूर्वक अध्ययन कर तथ्यों का संकलन करता है। यानी यहूदा क्या कहते हैं, जिसमें अवलोकनकर्ता स्वयं घटनाओं का विचार पूर्वक अध्ययन कर तथ्यों का संकलन करता है, वह दूसरों की कही हुई या सुनी हुई बातों पर निर्भर नहीं करता, यानी किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात और सुनी हुई बातों पर वो विश्वास नहीं करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अवलोकन की विधि एक विश्वसनीय और वैज्ञानिक और एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। आज हम अवलोकन की अर्थ और परिभाषा और विशेषताओं के बारे में आपको परिचर्चा की है। धन्यवाद।